हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल जियो तक। दोस्तों, वीडियो के थंबनेल और टाइटल से आप देख के समझ गए होंगे कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने हैं। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, आज का ये वीडियो यूट्यूबर्स के लिए कि जो कि डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि हमारे लिए यानी कि यूट्यूबर्स के लिए आखिर कौन सा स्क्रीन रिकॉर्डर सही है, DU स्क्रीन रिकॉर्डर या AZ स्क्रीन रिकॉर्डर। तो दोस्तों, ये दोनों बेस्ट है और इन दोनों में से कौन सा बेस्ट है वो आपको मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा। तो दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर ले ताकि और वीडियो को अंत तक देखते रहे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो दोस्तों, बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम AZ स्क्रीन रिकॉर्डर को ओपन करते हैं। इसको ओपन करते ही आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। तो दोस्तों, हम इसके सेटिंग्स में पहले देख लेते हैं। दोस्तों, ऊपर में वाईफाई ट्रांसफ़र ये आपको DU में भी मिल जाएगा। और दोस्तों, इसमें एक खास एप्लीकेशन है जो कि लैंग्वेजेस, अगर आप इसे हिंदी में भी यूज़ करना चाहते हैं तो वेल डन, आप हिंदी में भी कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें आपको नोटिफिकेशन एक यूज़ मैजिक बटन भी दे रहा है, इनकी डबल टैप करने पे आपको स्टॉप और रिज्यूम का भी ऑप्शन दे रहा है, जिसे आप यहाँ से आप इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन का ऑप्शन दे रहा है। आप यहाँ नोटिफिकेशन बार में यहाँ जो शो करता है आप इसे बंद और चालू कर सकते हैं। दूसरा बात, यहाँ पे कस्टमाइज आपको रेजुलेशन सेट करने को मिल जाता है। यहाँ पे आप अपने हिसाब से वीडियो का जो रेजुलेशन है वो आपको सेट करने को मिल जाता है। प्लस में फ्रेम रेट भी मिल जाता है जो कि आपको DU में भी मिल जाएगा और इसमें भी रहता है। प्लस में बीट रेट मेरे हिसाब से ऑटो रहना ही बेहतर होता है क्योंकि मैं खुद ऑटो यूज़ करता हूँ। तो दोस्तों, दूसरा बात है एक्सटर्नल और इंटरनल वॉइस रिकॉर्डिंग। दोस्तों, आप इस एप्लीकेशन में एक्सटर्नल और इंटरनल माइक्स दोनों भी यूज़ कर सकते हैं। प्लस में इसमें आप लोगो भी अपना लगा सकते हैं, जैसा कि रिकॉर्डिंग टाइम में मेरे वीडियो पे ऊपर आपको लोगो मिल रहा है, ठीक उसी प्रकार इसमें भी आप सेट कर सकते हैं। प्लस में दूसरा है टच शो, जैसा कि आप कहीं भी प्रेस करते हैं तो ये जो आपको वाइट कलर का जो दिखाई दे रहा है वो आपको इसमें भी मिल जाता है। प्लस में शो कैमरा का भी ऑप्शन है और टाइम रिकॉर्डिंग, यानी कि आप इसमें टाइम भी सेट कर सकते हैं जो हमको इतने सेकंड्स का इतने मिनट्स का रिकॉर्डिंग करना है। और प्लस में काउंटडाउन का भी ऑप्शन मिल जाएगा इसमें। अब वैल्यू अपने हिसाब से इसको काउंटडाउन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों, इसमें आखिरी जो और लास्ट 10 फीचर है वो है बबल बटन का, जो कि आप यहाँ पे आपको साइड में जो शो करता है उसके लिए है। प्लस में डिसेबल रिव्यू पॉपअप, जो आपको वीडियो में पूछते रहता है वो। और दोस्तों, दूसरा बात यह है कि इसका आप फाइल लोकेशन अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं या फिर बाय डिफ़ॉल्ट रह सकते हैं। तो दोस्तों, ये भी एक अच्छा फीचर है क्योंकि बहुत से अगर आपके फ़ोन में स्टोरेज खाली नहीं हुआ तो बहुत से फ़ोन में दिक्कत होती है। तो दोस्तों, ये तो हो गया है AZ स्क्रीन रिकॉर्डिंग का तमाम। अब हम देख लेते हैं अब इसमें क्या क्या एक्स्ट्रा और एक्सटर्नल फीचर है DU में। दोस्तों, हम इसके लिए हम DU को ओपन करेंगे। उसको आप ओपन करते कुछ इस तरह का इंटरफेस दिख जाएगा। और दोस्तों, मैं आपको एक बात खास तौर से बता दूं कि मैं खुद यूज़ DU का करता हूं, तो आपको बेटर कौन सा है वो हमें कमेंट में बताना ज़रूर। और मैं आपको ये बता दूं, वीडियो के अंत में बता दूंगा कि ये दोनों में से बेटर कौन सा है। तो दोस्तों, आप यहाँ से जो भी वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे वो आपको यहाँ पे शो करेगा। अभी मैं एक भी नहीं किया हूँ तो यहाँ पे भी एक भी शो नहीं कर रहा है। दूसरा, यहाँ पे अगर आप स्क्रीनशॉट वगैरह लेते हैं तो यहाँ पे शो कर देगा। और तीसरा जो है लाइव स्ट्रीम। दोस्तों, AZ और ये DU में इसमें खास जो ज़मीन आसमान का जो फ़र्क है वही है, क्योंकि जिसमें जो लाइव स्ट्रीम का जो आपको बहुत सारे फीचर्स है वो आपको AZ में नहीं मिलेगा, जो कि आपको DU में देखने को मिल जाएगा आराम से। वो भी बहुत इजी है, DU आपको लाइव स्ट्रीम के लिए बहुत इजी है। दोस्तों, दूसरा क्या है, आपको AZ में आपको वीडियो एडिटिंग या मर्ज वीडियो इमेजेस दोनों जो साथ में स्लाइड शो जैसा चलता है उसा, या वीडियो को गिफ्स में तब्दील करना हो या फिर इमेज को एडिट करना हो, वो आपको AZ में नहीं मिलता, जो कि आपको DU में मिल जाता है। दोस्तों, अब हम इसकी सेटिंग में बात कर लेते हैं क्योंकि इसके काफ़ी इंटरफेस बहुत सारे फीचर्स अलग अलग हैं। तो दोस्तों फ्रेम रेट एक हो सकता है, आपको ही मालूम है। यहाँ पे आप अपना प्रमोशन कंटेंट को भी ऐड कर सकते हैं, रेजुलेशन वगैरह इसमें भी है, इसमें भी है।
तो दोस्तों इसमें जो और एक ख़ास बात है वो आपको फाइल लोकेशन, तो उसमें भी चेंज कर सकते हैं आप, इसमें भी चेंज कर सकते हैं। और एक दूसरा जो खास चीज़ है जो उसमें मुझे देखने को नहीं मिला है दोस्तों, आप वीडियो को अगर सैक करते हैं, फ़ोन को अगर सैक करते हैं तो आपका जो रिकॉर्डिंग है वो स्टॉप हो जाएगा, वहाँ से आप इसे चालू कर सकते हैं। तो दोस्तों ये भी एक अच्छा फ्यूचर है मेरे हिसाब से। और ये आपका क्या व्यू है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो काउंट डाउन का जो सिस्टम था वो इसमें भी है और उसमें भी है। तो दोस्तों ये जहाँ तक स्क्रीन रिकॉर्डिंग का है तो दोनों भी इक्वल है। और अगर आपको लाइव स्ट्रीमिंग करनी है तो आपको DU बहुत बेहतर है कंपेयर टू AZ। और दूसरा दोस्तों इसमें एक और ख़ास एप्लीकेशन है, जैसे कि आप मान लीजिए कोई भी वीडियो आप रिकॉर्ड कर रहे हैं और उस टाइम आपका फ़ोन का जो कॉल आया, इनकमिंग कॉल आया, तो आप अगर DU से आप कर रहे हैं तो आपका जो कॉल होगा वो एक्सेप्ट भी होगा, प्लस में आपका जो रिकॉर्डिंग है वो पॉज हो जाएगा। तो ये भी एक बेहतर सिस्टम है। और यहाँ पे आप फ्रेम रेट चाहे गिव रेट डायरेक्टली सेट कर सकते हो। आप टच शो का ऑप्शन आप बाद में यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा अलग है इसका, तो मैं इसे बाद में कर लूँगा, मैं भी सर्च करूँगा, आप देख लीजिए। जो शो टच का उसमें ईजी है बट इसमें शो टच का ईजी नहीं है। तो उसमें आपको पर्सनलाइज वाटरमार्क, यानी कि आप रिकॉर्डिंग करते टाइम अपना लोगो भी लगा सकते हैं, अपना चैनल का नाम, जैसा मैं अपना चैनल का नाम यहाँ पे जियो तक लिख चुका हूँ। तो लाइव स्ट्रीम में भी अपना पर्सनलाइज वाटरमार्क लगा सकते हैं, नोटिफिकेशन अलाउ कर सकते हैं। और वीडियो एडिटर आप शॉर्टकट स्क्रीन में भी, और लैंग्वेज का सिस्टम तो यहाँ पे भी दे रहा है। तो दोस्तों लाइव स्ट्रीम से के मुकाबले लाइव स्ट्रीम में तो इसका कोई कंपटीशन ही है AZ के साथ। अलबत्ता आपको मैं बता सकता हूँ कि आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए भी इससे बेहतर मेरे को नहीं लगता है। दोस्तों आपको क्या लगता है, ये सबसे बेहतर एप्लीकेशन है? तो वीडियो को लाइक कर दे, और इस वीडियो के बारे में कोई सुझाव है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताना। आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, और हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए